में आपका स्वागत है। इस सेशन में होता क्या है, सवाल आपके होते हैं, जवाब मेरे होते हैं। तो जल्दी से जल्दी जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जो लिंक दिए गए हैं वहाँ पे क्लिक कीजिए, मुझसे सवाल पूछिए और आपको सही जवाब देना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चलो एक साथ आइए इस बंदे। चलो गुड मॉर्निंग, सेशन 7 चालू करते हैं आज के 3 क्वेश्चंस के साथ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आया है, हाउ शुड आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर माय यूपीएससी एग्जामिनेशन। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा वेग है बट स्टिल आई विल ट्राई टू आंसर इट। हाउ शुड यू स्टार्ट, तो सी देयर आर 2 थिंग्स जिसके बारे में मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोस में बात किया है कि यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग नॉट ओनली यूपीएससी बट फॉर एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। योर point of starting should be analyzing the syllabus and analyzing the previous year question papers of that exam. तो यूपीएससी का भी प्रिपरेशन आपको वैसे ही चालू करना होगा। फर्स्ट यू डू दिस 2 थिंग्स, उसके बाद आई विल डिस्कस व्हाट यू शुड डू, रीडिंग एनसीईआरटीज और रीडिंग स्टैंडर्ड बुक्स और सॉल्विंग टेस्ट, ये सब तो होता ही रहेगा। बट ऑन अ बेसिक लेवल यू शुड डू द सिलेबस एंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। चलो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। सेकंड क्वेश्चन है, इज इट ट्रू दैट ओनली टॉपर्स इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस आर टॉपर इन यूपीएससी? नहीं, ऐसा नहीं होता एक्चुअली। देखो, आप अगर टॉपर्स का मार्क्स और यूपीएससी का मार्क्स, इसका लॉजिक आप लगाने का ट्राई कर रहे हो, इसका कनेक्शन आप अगर लगाने का ट्राई करते हो, तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो टॉपर्स है उन्हें आदत होती है पढ़ाई करने की। वो लोग 10-10, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे पढ़ते। मेरे खुद के जो फ्रेंड्स आर डूइंग एमबीबीएस नाउ, वो लोग 16-16 घंटे पढ़ते, तो उनकी कैपेसिटी है उतनी। सो जब वो लोग स्विच होके यूपीएससी में आते हैं, सो दे आर वेरी यूज्ड टू स्टडी फॉर मैक्सिमम आवर्स इन अ डे। सो उसके वजह से क्या होता है कि जो टॉपर्स अपने स्कूल्स और कॉलेजेस में थे, they don't feel something different to study for 10 hours और 12 hours। उसके वजह से उनका पढ़ाई में ध्यान ज्यादा लगता है एज कम्पेयर टू एन एवरेज स्टूडेंट। जो लोग टॉपर्स नहीं होते, तो ऐसा नहीं कि वो लोग 10-12 घंटे नहीं पढ़ सकते, बट उन लोग को वो आदत लगानी पड़ती है। they have to get used to that habit of studying 10 hours and 12 hours। so उसके वजह से क्या होता है कि आप ऐसा देखने जाओगे कि तो उस बात में टॉपर्स को थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है कि वो लोग पढ़ाई अच्छा करते हैं एंड इन लेस टाइम दे क्रैक द एग्जाम। सो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो टॉपर्स है वही यूपीएससी में टॉप करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। But they have that advantage of being used to study for more hours. So I think I have answered you right for your question. तो आप ये सब झमेले में मत पढ़ो। मैं तो आपको बोलता हूँ, आप ये सब झमेले में मत पढ़ो कि कोई आपके साथ पढ़ाई कर रहा है तो वो स्कूल टॉपर है या कॉलेज टॉपर है। नहीं, यूपीएससी ने आप सबको एक ग्राउंड लेवल पे आके रखती है। आप पढ़ो, आप 10-12 घंटे पढ़ो रोज के। आपके प्रिपरेशन पे फोकस करो, आपके प्रेजेंट पे फोकस करो। चाहे स्कूल कॉलेज में आपने एंजॉय किया हो, कुछ भी ना पढ़ा हो, 35% खाली पासिंग मार्क्स लेके आप पास हुए हो, तो भी इट्स टोटली ओके। यूपीएससी पे आप सब लोग एक लेवल पे हो। आपको कितने % मार्क्स है ये यूपीएससी कभी भी नहीं पूछती। आपके फॉर्म फिलअप जब भी होता है, और अगर पूछती भी रहेगी तो दैट इज जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी। आपका खाली ग्रेजुएशन 35% से पास होना इज रिक्वायर्ड फॉर सिविल सर्विसेज। सो ये सब झमेले में मत पढ़ो, सिर्फ पढ़ो। चलो अभी थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट आर सम इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ एसे राइटिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम? एसे राइटिंग पे मैं अलग से बात करने वाला था, बट अभी क्वेश्चन आया तो मैं ये बोलूंगा कि एसे राइटिंग में योर लैंग्वेज शुड बी ल्यूसिड। देखो, आप अगर वर्नाक्युलर मीडियम से हो, लाइक मी, आई एम फ्रॉम मराठी मीडियम, सो अगर आप वर्नाक्युलर मीडियम से हो, आपका इंग्लिश पे अच्छा होल्ड नहीं है, तो आपको ऐसे में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। जो ऐसे चेक करने वाला है, शायद वो भी वर्नाक्युलर मीडियम से पास हुआ हो,
शायद वो भी उस लेवल का शेक्सपियर लेवल का इंग्लिश नहीं जानता हूँ। बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स है, दे आर फ्रॉम कॉन्वेंट स्कूल्स एंड दे आर वेरी 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 मच talented in writing and speaking English than me, but still sometimes they get equal marks in essay as I am getting। हाँ मतलब जितना मार्क्स मुझे मिलता है उतना ही मार्क्स उन्हें भी मिलता है। सो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका लैंग्वेज शुड बी सम पोएटिक लैंग्वेज या ऐसा लैंग्वेज जिसमें आप शेक्सपियर को मतलब शेक्सपियर को हरा दे रहे हो। ऐसा लैंग्वेज का कुछ जरूरत नहीं होता। आपका ऐसे शुड बी ल्यूसिड इन लैंग्वेज। योर ऐसे शुड टच एवरी एस्पेक्ट गिवन इन योर सिलेबस। मतलब क्या? पॉलिटी, हिस्ट्री, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, सोशल, कल्चरल, देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऐसे सारे एस्पेक्ट्स को आपका ऐसे टच करना चाहिए। ये तो एक बात है, तभी आपका ऐसे मल्टी डायमेंशनल बनेगा एंड यू विल फेच सम मोर मार्क्स। और एक उसमें होता क्या है कि अगर आप सोशली लिखते जाओगे तो एक लिमिट पे आपका जो ब्रेन है वो ज्यादा काम नहीं करेगा, क्योंकि यूपीएससी में आप हॉरिजॉन्टली बहुत पढ़ते हो, वर्टिकली बहुत कम पढ़ते हो। मतलब क्या? आप सब सब्जेक्ट्स में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हो और किसी एक सब्जेक्ट को बहुत डीप में जाते हो कभी व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो जब भी आप किसी एक ही सब्जेक्ट को या किसी एक ही एस्पेक्ट को लेके ऐसे लिखते जाओगे सो in some time your brain will not give you some good results। अगर आपने देखो एक 2015 में एक ऐसा आया था कि इंडिया के ऐसे ड्रीम्स जो सोने नहीं देते इंडिया को। तो अगर आप सिर्फ सोशल पे लिखते जाओगे कि कास्ट का इशू है, फिर रिलीजियस इंटॉलरेंस है, या फिर पॉवर्टी है, या फिर लिटरेसी है, सो पॉवर्टी तो इकोनॉमिक इशू हो गया, बट स्टिल पॉवर्टी इज अ सोशल इशू एज वेल। तो आप अगर सोशल का ही पॉइंट पकड़ के ऐसे लिखते जा रहे हो तो द ऐसे विल गेट बोरिंग एंड योर ब्रेन विल also have to face some kind of, मतलब एक ऐसी जगह पे आपका ब्रेन रुक जाएगा कि आप ज्यादा लिख नहीं पाओगे। बट वही आप सारी एस्पेक्ट्स को टच करोगे, इंडिया के साइंस एंड टेक के बारे में जो ड्रीम्स है वो लिखोगे, इंडिया के सोशल के ड्रीम्स लिखोगे, इंडिया के इकोनॉमिक ड्रीम्स लिखोगे, सो यू विल गेट मोर एंड मोर पॉइंट्स। अगर आप एक ही एस्पेक्ट में जाओगे तो आपको पॉइंट ज्यादा नहीं मिलेंगे। सो ऐसे राइटिंग में ल्यूसिड लैंग्वेज, मोर एंड मोर inclusion of current events, more and more touch to the various aspects of given in your syllabus। आपको बाहर में जाना नहीं है, जो आपके सिलेबस में जो दिया है उस एस्पेक्ट्स को टच करो, बस हो गया। सो इस राइटिंग पे मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसका टेंशन मत लो। बट आज के लिए ये 3 क्वेश्चंस थे। ये 3 क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिखेंगे, इसका मैंने आंसर्स आज दे दिए। सो चलो गाइज, दिस वॉज फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक दिस इज अनिकेत जादव लॉगिंग ऑफ।